मिजाज की बात करें तो भाई का खुशक गर्म मिजाज है। खुशक गर्म मिजाज की वजह से इसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ठीक है जी, क्योंकि खुश्की और ये चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी हैं। और मैदे के मसाइल जिसमें गैसेस बनना और कब्ज़ की शिकायत कराना, पेट का खुल के वॉश होना, ये चीज़ें फिर शुरू हो गई हुई हैं। और जिसम में थकावट दर्द का रहना, हाँ जी बड़ी हैं चीज़ें, हाँ ये सारी चीज़ें हुई पड़ी हैं। और जिसम में थकावट का रहना, और बिल्कुल जब यूरिक एसिड बढ़ता है इसलिए इस मिजाज में कि इंसानी जिस्म के जो जोड़ है ना, इनके अंदर एक रतूबत होती है जिसको सादा लफ्ज़ों में मनी भी कहा जाता है। तो वो जोड़ों की रतूबत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो फिर वहाँ पे यूरिक एसिड रुकना शुरू हो जाता है। और यूरिक एसिड बढ़ाने वाली जब इंसान ग़िज़ाएँ ज़्यादा खा रहा होता है, मिसाल के तौर पे गुर्दे रोज़ाना, एक मिसाल दे रहा हूँ ना, 100 ml यूरिक एसिड कब को मादा खारिज करते हैं, तो हम जो चीज़ खा रहे हैं वो 300 के लेवल के बराबर है, तो 200 की मिकदार जो है वो जिस्म में रुकना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। यूरिक एसिड से मुराद एक तेज़ाबी मादा, वो फिर जोड़ों में बनना रुकना शुरू हो गया है, और वो जब जोड़ों में रुकेगा तो वो तकलीफ़ पैदा करेगा। उस एसिड को, उस तेज़ाबी मादे को, जो कि खुशक गर्म मिजाज की वजह से बढ़ रहा है, उसको हमने कम करना है, जिस्म से निकालना है। इसके लिए आपके जो जिगर गुर्दों का निज़ाम स्लो है उसे हम तेज़ करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद है। और उसमें लाजमी बात है कि मैदे ने ठीक होना है तो सारे मामला ठीक हो रहे हैं, अंतड़ियों ने अच्छा काम करना है, मोशन खुल के आना है, थकावट कम होनी है, सुस्ती कम होनी है, भूख लगनी है, अच्छी ग़िज़ा खानी है, उसके बाद जिगर ने अच्छा काम करना है, अच्छा साफ खून पैदा करना है, गंदर फासद मादे निकालने के लिए उसने जो है ना जिगर ने गुर्दों को सपोर्ट करनी है। वो कैसे कि जिगर एक रतूबत है सफ़रा वो पैदा करेगा, ठीक है जी, वो अंतड़ियों में जाएगी, वहाँ से गुर्दों में सारे मामला जाएंगे, ठीक है, और पूरे जिस्म में भी वो मादा घूमता है, फिर ग़िज़ा में शामिल होके तो फिर पूरे जिस्म के हर जोड़ से वो चीज़ निकालेगा। और फिर जोड़ों में जो दर्द होती है उसमें रिया, गैस, हवा भी आ जाती है। इस मिजाज में गैस हवा भी बहुत बनती है ना, खुश्की वाले मिजाज में, तो वो गैसेस भी आपकी कम होंगी। यानी कि गर्म तर मिजाज में चले जाएंगे तो मुस्तकिल जान छूट जाएगी। लेकिन अब गलती कहाँ होगी भला? गलती वहाँ होगी जहाँ आपको 10-20 दिन या महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा की दवाई खा के आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर आप इलाज छोड़ देंगे। यानी कि 2 माह की बजाय 6 माह इलाज करिएगा। यानी कि कम से कम गैंठिए वाले पेशेंट के लिए मेरी नसीहत है, अगर उसको जेन्युइन गैंठिया और वो 3 माह में उसे लग गया कि मैं मुस्तकिल ठीक हो गया हूँ, पर वो फिर भी 3 माह एक्स्ट्रा या 4 माह 6 माह एक्स्ट्रा दवाई अपनी 2 टाइम सुबह शाम जारी रखे, ताकि ये मर्ज़ दोबारा उस पर ज़िंदगी में कभी भी अटैक ना कर पाए। बदकिस्मती ये है कि आज लोग ठीक होते हैं तो वो दवाई छोड़ देते हैं, तो मर्ज़ दोबारा सर उठा लेती है। अब आपकी ये रिपोर्ट्स RA फैक्टर, ESR, यूरिक एसिड देखना इसलिए ज़रूरी है, क्या इनके लेवल्स ऊपर नीचे गए हैं, क्या वाकई आपको गैंठिया की शिकायत है कि नहीं है, या सिर्फ जोड़ों की दर्द एक रूटीन की दर्द है। उसकी एक वजह होती है ना कि जोड़ों में थोड़ी रतूबात तो कम होगी, कुछ इंसानी जिस्म की ताकत कम होगी, तो अब जोड़ों के अंदर जो मवाद है वो जम गया ठंडक से, इसलिए जोड़ दर्द कर रहे हैं। फिर भी उसे हरारत के साथ उन्हें बेहतर किया जाएगा। तो इस तरह करके ये सारा प्लान सोच समझ के होगा इंशाल्लाह।